तो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश दिवस पर आप सबको बधाई और आप सबकी जीवन में खुशियां आए और आप कुछ ना कुछ गुरु गोविंद सिंह से ज़रूर सीखें, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे पिछले हफ्ते भी कह गया था कि शहर में वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डेली एक न एक वारदात होती है। और मैंने हफ्ते 10 दिन पहले एक 6 तारीख को मैंने वीडियो शेयर किया था और मैंने ये कहा था कि प्रशासन को और यहाँ के नेताओं को अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ करेंगे। और मेरा विजन ये है कि कोई हम हड़ताल करें, काले बिल्ले दिखाएं, सड़क बंद करें, ये बहुत ही पुराना मामला है और इसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समाज को आगे बढ़कर कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा अगर पुलिस या सरकार साथ नहीं दे रही तो मैं 3-4 दिन पहले आया था, ये मुंशी राम जी खड़े रेडी यूनियन से, रेडी यूनियन के चलो जो भी है सेक्रेटरी साहब है और जो मनदीप जी है, और फिर मैं ऑटो यूनियन के पास जाके आया था। मैंने दोनों से अपनी समस्या रखी, मैंने कहा जी बहुत कांड जो हैं शहर के अंदर हो रहे हैं और आप इसमें हमारी मदद करो। तो इन्होंने कहा क्या मदद करें, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि हमारे पास 400 रेडियाँ जो हैं शहर में रजिस्टर्ड हैं और ऑटो वालों के पास 300 ऑटो रजिस्टर्ड हैं, तो 700 की संख्या हो जाती है ये। तो मैंने इनको कहा कि जैसे ही कोई शहर में कोई कांड होता है तो हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस के साथ बनवाएंगे और व्यापार मंडल के साथ बनवाएंगे, क्योंकि ये जो रेडी यूनियन और जो ऑटो यूनियन है ये शहर की आँख और कान का काम कर सकते हैं। हर गली के नुक्कड़ पर रेडी मिलेगी आपको, ऑटो मिलेगा, हर दुकान के आगे रेडी मिलेगी। और जब हम ये घोषित कर रहे हैं तो अपराध करने वालों को भी कान खड़े होंगे कि 700 आदमी शहर में ऐसे वॉलंटियर हैं जो हमें पकड़ सकते हैं, हमारी सूचना दे सकते हैं। क्योंकि आज वारदात हुई, एक दुकान में आदमी घुसा, वहाँ से कांड करके चला गया और पुलिस की एक PCR है, वो पता नहीं कौन से कोने पे है, ना उनको पता लगेगा। ये जो हैं हमारे भाई रेडी यूनियन और ऑटो यूनियन पूरे शहर में फैले हुए हैं। अगर इनके 10 मिनट बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप पे पुलिस या व्यापारी इनको कोई हुलिया बता दें, भी बाइक पे थे, बिना नंबर के थे, 2 लड़के थे, 3 थे, ऐसे थे, तो ये 100% सूचना हमें या पुलिस को दे सकते हैं कि हाँ वीडियोग्राफी हो जाए। मतलब ये कोऑर्डिनेशन तो आप मीडिया वालों को आगे बढ़कर यहाँ के डिप्टी साहब से बात करो, SHO साहब से बात करो, SP मैडम से मैं बात करूँगा, तो इनका अगले हफ्ते में इनका कोऑर्डिनेशन करके तालमेल बिठा के इनको, तो इन दोनों को वो इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, पुलिस की मदद ये कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पूरे शहर में पुलिस, सरकार जितना मर्जी चुस्त हो जाए, 700 पुलिस वाले शहर में कभी नहीं लगा सकती। और जो ये लोग हैं ये निडर भी हैं, मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं। देखिए अगर आप किसी शहर में सबसे ईमानदार आदमी ढूंढना चाहें भाई कौन है, तो मेरे ख्याल में रेडी और रक्शे वाले से, ऑटो वाले से ऊपर, मजदूर से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम फैक्ट्री लगाते हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम सोचते हैं जी 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे 5 साल में। रेडी वाला अपने बच्चे पालने के लिए, उसको पता है उन्हें कभी करोड़पति नहीं होना, उसने इज्जत की रोटी खानी है, उसने इज्जत की कमानी है, उसको पता है मैं बच्चे पालूंगा बड़ी मुश्किल से, तो वो रेडी लगाता है। वो मतलब है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, भाई मैंने ठगी नहीं करनी, मैंने करोड़पति नहीं बनना। हर एक आदमी के मन में लालसा होती है पैसे कमाने की, लेकिन रेडी वाले मेरे भाई, मजदूर भाई, ऑटो वाले भाई, ये एक्सेप्ट करते हैं भाई हम तो समाज में 1 नंबर के आदमी बन के रहेंगे, बच्चे पालेंगे, मेहनत से पालेंगे, कोई ठगी ठोरी नहीं करेंगे। नहीं, हर बिजनेसमैन का सपना होता है कि 100 की चीज़ लेके 1000 में बेच दूँ, ये तो 10 रुपये के किलो ले आके 13 रुपये बेच लेंगे। फिर भी हमारे जैसे लोग आके कहते हैं यार ठगी मारे भाई तू। एक मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि जो भी भाई, जो हमें रेडी वाला भाई, कोई भी शहर का सिंसियर आदमी, जो भी ऑटो यूनियन वाला हमें कोई वारदात की सूचना देगा, पुख्ता सूचना देगा प्रशासन को या हमें, और पकड़वाने में मदद करेगा, तो विश्व हिंदू प्रचार मंच हमारी संस्था की तरफ से उसको बहादुरी पुरस्कार दिया जाएगा और उसको 21,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई हमारा भाई, हमारे बड़े भाई दिलेर हैं, टोहाना वाले तो वैसे ही दिलेर है, तो अड़ के अगर उसको पकड़वा देता है, मान लो जफा भर लिया, तो भाई हमारी तरफ से 51,000 रुपये बहादुरी पुरस्कार उसको दिया जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, व्यापार मंडल से बात करूंगा, और इनकी मदद मैंने मांग लिया और ये दोनों जने तैयार हो गए थे, दोनों यूनियन, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका मान सम्मान करता हूं कि इन्होंने कहा जी अगर हम समाज में कोई मदद कर सकते हैं तो हम तैयार हैं।
सर जी, मैंने तो ये 4 दिन पहले प्लान तैयार कर दिया था। अब मीडिया का भी दायित्व बनता है, आप जाके बात करो, डिप्टी आपके टच में है, आप डिप्टी साहब से बात करो। मैं तो सरकार का आदमी हूँ नहीं, मैं तो समाज सेवी हूँ। मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं फ़ोन मारूँ डीएसपी और यहाँ जाए और उसके अगले दिन बदली हो जाए कि तू संजय शर्मा से मिलने गया था। ये काम तो आप ही करोगे। मेरा तो एक मुद्दा देना था आपको, मैंने दे दिया। और मैं चाहता भी नहीं कि किसी अधिकारी का मेरे कारण नुकसान हो कि तू संजय शर्मा के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। तो अब मैंने इतना बड़ा संदेश आपको दे दिया। अब यहाँ के नेता संभाले, यहाँ की पुलिस संभाले, और जो जरूरत हो मैंने कह दिया। और एक मैं आपको बताऊं बात, ये मैंने इनाम की घोषणा क्यों की। 10 दिन पहले मुझे व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं राजेंद्र ठकराल जी मिले थे, तो उन्होंने मुझे समस्या बताई। मेरे को कहते भाई साहब, कोई आदमी खुल के बोलने को तैयार नहीं है, डरते हैं कि दुश्मनी ना हो जाए। तो मैंने इसलिए ये इनाम की घोषणा भी की है। भी हमें किसी डर का, किसी बदमाश का डर नहीं है कि हमें समाज की सेवा करनी है, निडर होकर करनी है। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है लाइफ का। कोई भी एसपी, कोई भी डीएसपी, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उसके ज़िले में कांड हों। उनकी नौकरी भी ख़राब होती है, उनकी बदनामी भी ख़राब होती है। वो पब्लिक से नज़र मिलाने से भी शर्माते हैं। एक आधा मुलाजिम हो सकता है कहीं मिला हुआ हो, लेकिन आप सोचो कि पूरा थाना भ्रष्ट है, नहीं हो सकता। ये कोई भी अफसर नहीं चाहेगा उसके। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नई रोशनी की किरण उनको दिखेगी। और दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ी घोषणा आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बढ़ती घटनाओं का जो कारण है वो है बेरोजगारी। अगर कोई हमारे भाई ने, कोई उसके घर में मजबूरी है, कोई उसने माँ बीमार है, बहन की शादी करनी थी, कोई कर्जा चढ़ रहा था, कोई समाज का आदमी उसको ज़बरदस्ती कर रहा था कि नहीं नहीं हमारा कर्जा उतारो, तो कई बारी मेरा मानना है कि 90% जो ऐसे कांड है वो मजबूरी में होते हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा भटक के कांड कर बैठा है तो संजय शर्मा से संपर्क कर ले, पूरी मदद करूंगा, पेश भी करवाऊंगा, समझौता करवाने की कोशिश भी करूंगा, ना कोई झूठा केस बनने दूंगा। जो उसकी घर की मजबूरी है, उसके घर की मजबूरी भी दूर करूंगा। जहाँ तक मेरे में ताकत है, उसके घर की मजबूरी भी मैं दूर करूंगा। और आप लोगों को ये बता दूं, मैं ये 12 साल पहले मैंने कोई कांड हुआ था टोहाना में, तो मैं ये घोषणा करके गया था। उस टाइम वो जो थे कांड करने वाले फरार थे, तो राजेंद्र ठकराल और ने वहाँ पे मंडी के अंदर पैराडाइज में राज कक्कड़ जी के रखी हुई थी पंचायत, तो वहाँ मैंने स्टेज पे ये बात कही थी। उस टाइम के जो एसपी थे विकास धनखड़ जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं बदमाशों की गोली मार दूंगा। तो मैंने ये कहा था भाई अगर किसी से गलती होगी तो मैं पेश करवा दूंगा। 2 दिन बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने वो पेश करवाए, उनके ना झूठ लगने दिए, उनको बढ़िया तरीके से ना झूठा केस बनने दिया। और उनमें से एक आदमी आज टोहाना में एक राजनीति पार्टी की टिकट से एमसी है, वो मैंने बसाया है। मुझे खुशी होती है कि वो वापस। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मुहिम हम चोर पकड़ने की जो कर रहे हैं, दूसरी मुहिम हम ये चलाएं कि जो भटके हुए लोग हैं उनको हम वापस मुख्य धारा में लेके आए, तब कि उनके घर का कोई सत्यानाश ना हो, उनका घर बर्बाद ना हो। अगर मैं अपने हलके के 10 लड़के भी भटके हुए वापस ला सका तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझूंगा। और आप सब लोगों को भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए कि अगर हम किसी लड़के पे केस बनवा के उसके जूत मरवा के और वो करेंगे तो वो क्रिमिनल ज़्यादा बड़ा बन के आएगा, जेल में से छोटा नहीं बनेगा। तो हमें जिसका ये पहला क्राइम है कुछ का वो है, तो हमें उसको रोकने के लिए भी समाज में कदम बढ़ाना चाहिए और पूरी एक टीम बना के उसकी मदद भी करनी चाहिए, उसकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। और अगर किसी के बदमाशी का शौक़ है तो फिर पुलिस भी है, प्रशासन भी है और हम लोग भी हैं, कोई बात नहीं, फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है।